तो ये है यहाँ का आश्रम। ये है इंद्र पूजा स्थल गहिरा गुरु के घोड़ा री से देख सकते हो, सब लिखे हैं। एक कपल मनाते हैं अपन शादी वर्दी पति पत्नी। अच्छा, समाधि स्थल बहुत समय से तो इतना बड़े है। 16 संस्कार करते हैं एकरा। यह पूरा ईटा वाला ढलाई है ना देख महता बोले हम ये सब चीज ले अनभिज्ञ नहीं जानत में शिव जी के प्राचीन मंदिर है। अच्छा यहाँ का यज्ञशाला। तो आज हम जात हन गहिरा धाम, जो कि लैलूंगा ब्लॉक के अंतर्गत है। हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। और आज हम लोग आए हैं गहिरा विलेज, तो आप लोगों को यहाँ आज घुमाएंगे। हे गाइस, तो आज हम लोग आ चुके हैं गहिरा गांव में। तो हम लोग यहाँ जिनके यहाँ आए हैं उनसे हम लोग बातचीत करवाते हैं। तो आपका परिचय बताइए। मैं केवल भूषण तिवारी महाराज। ये आज हम लोग घूमते हैं गहिरा। तो ये है यहाँ का आश्रम और हम लोग अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और हमारे महाराज जी से बातचीत करते हुए हम लोग जाएंगे। यहाँ का मंदिर है, लगभग कितने साल पुराना है? ये 1942 में बना था। यहाँ पे आर्किटेक्ट आप देख सकते हैं। और ये प्राचीन जो सनातन परंपरा है। और ये सब स्ट्रक्चर है ईटा का मटेरियल से बनी ईटा से ही बना है। हाँ, गहिरा गुरु महाराज जी जो है ना जी, लोगों के सुधार के लिए कि एक हमारे ट्राइबल परंपरा है, आदिवासी समाज जो पीते खाते हैं, थोड़ा सा शराब के नशा वगैरह सेवन करते हैं और मांस मदिरा से थोड़ा सा ज़्यादा वो कर ले रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा सुधार लाने के लिए समाज सेवा के लिए काम किए। तो गाइस, अभी हम लोग हैं गहिरा विलेज का गहिरा गुरु आश्रम में, और ये है यहाँ का आश्रम और ये है यहाँ का यज्ञशाला। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ का यज्ञशाला। एंड उधर स्टूडेंट लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं जो कि यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ संस्कृत स्कूल है। मातरम नारायणाय नमः माधवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायण नमः माधवाय नमः केशवाय नमः। उनका उद्देश्य है सत्य शांति दया क्षमा, सत्य शांति दया क्षमा धारण करें और चोरीदारी हत्या मित्र त्याग। तो गाइस, ये है यहाँ का गहिरा गुरु जी का मंदिर। तो चलिए आप लोगों को अंदर दिखाते हैं। ये है गहिरा गुरु जी के टेम्पल और ये है यहाँ की
वातावरण आप मन देख सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा है। सनातन परंपरा जो है ना 1942 में बने रही देखा ढलाई में ईटा का ढलाई है। तो संगवारी आप मन देख सकते हैं, पूरा ईटा वाला ढलाई है और 1942 में बने जो आज़ादी से पहले, आज़ादी के पहले वाला देख सकते हो आप। जो सनातन परंपरा होते ना ओकर आधार में वेदी वगैरह की स्थापना है, ओकर पूरा आर्किटेक्ट है जितना सही साइज होना चाहिए तो ओकर आधार में पूरा बनी से जो आर्किटेक्ट है पूरा ये कुंड है सब सर्वतोभद्र नवग्रह ऐसे करके में पूरा कीर्तन उर्तन होते में। अच्छा। नीचे महिला ऊपर में पुरुष मांग महीना मेला होते है तो एकरा जनेऊ संस्कार वगैरह करते हैं। अच्छा। समीप पत्थर है, बहुत दुर्लभ चीज है। गहिरा गुरु के ना घोड़ा है। अच्छा। उसने रही से घोड़ा तो स्मृति में घोड़ा लगने हैं। जो देखत हो यार गहिरा गुरु के घोड़ा रही से ओकर स्मृति में एला बनाई है। उड़नबाज घोड़ा। घोड़ा के नाम उड़नबाज घोड़ा। उड़नबाज घोड़ा। मंदिर के जस्ट ऊपर में शुभता के प्रतीक आप मान लो दिखत हुई श्री गणेश भगवान ला स्थापना करी है। ये गेट है लगभग कतक पुराना है वही गेट भी बहुत मजबूत है, लकड़ी के है पढ़ सकत है ला। जल उठाते केकरा अच्छा जाबो जाओ अब आया हम तो पूरा दर्शन करके जाओ। अभी जो जल उठा है ते जगह जाओ। हाँ। नदी घाट है कि जैसे तालाब लाभ है हर ना का कहाँ जी मंदिर वगैरह भी है पुराना। अच्छा। और पिकनिक स्पॉट टाइप के थोड़ा। अच्छा। हाँ एकरा ना अमृता ऐसा गिलो है दिखाओ दे। हाँ इतना ज़्यादा मात्रा में तुम नित देखे हो गिलो है टोटल गिलो है एक की कप निकले दिखे। अच्छा। खैर सेतु बांध रामेश्वरम है। अच्छा। और एकरा ले कैलाश गुफा जो बगीचा कर है हाँ वहाँ जल उठाते हैं। अच्छा। और मेन गहिराई है कैलाश गुफा शाखा ही है, मतलब यहाँ के शाख है जो हम बनी हर यानी मेन जड़ है। हाँ। और कामर बाहर कैलाश गुफा हर अच्छा शाखा है का। हाँ। पूरा गुरु यहाँ जन्मी। अच्छा। और यहाँ जन्म हुई समन के और यहाँ लोग मन भक्ति मार्ग से सब जगह प्रचार करें धर्म के। और वहाँ आश्रम बने कैलाश गुफा लगी 28 दिन में अच्छा निर्माण करें। अच्छा। इलाकाई स्थल कहना चाहिए। इधर सेतु बांध रामेश्वरम में शिव जी के प्राचीन मंदिर है। अच्छा। शहर भी 1942 में बना रही है। अच्छा। और अभी थोड़ा सा लंबा समय होगी से मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता। हाँ हाँ। बाकी करा पूरा कांवड़ यात्री बनाते हैं। अच्छा। लगभग 1 से 1.5 हज़ार कांवड़ यात्री रहते हैं। हाँ। और यहाँ ले पैदल कैलाश गुफा जाते हैं। और प्रथम दिन राजपुर में भोजन रखते दोपहर के शाम के नंदन झरी आश्रम में। अच्छा। और रात के नंदन झरी में रुकते हैं। और बाद दिन के फिर चालू करते रहेंगे। बस 3 दिन के सफर रहते हैं। और कैलाश गुफा दूसरा दिन सीतापुर में रुकते हैं। अच्छा। इतना पुराना सभ्यता भी हमार का कहना चाहिए हमार नज़दीक में है तब ले हम ये सब चीज़ ले अनभिज्ञ रहे नहीं जानत रहे। तो आज हमन ला महाराज द्वारा पता चली से कांवड़ यात्रा उठा के जाते हैं, सब संकल्प लेते हैं। अच्छा। और यहाँ से कैलाश गुफा जाते हैं। हाँ। सीतापुर में दूसरा दिन रुकते हैं। तीसरा दिन सामर बार में करो। चौथा दिन चलाते हैं पानी। हाँ। सावन के लास्ट शुक्रवार के जल उठाते हैं। अच्छा। सुबह 8 बजे आसपास हो जाते उठा जाओ। और बाद में फिर 3 दिन के सफर रहते हैं। हाँ। यही करो जल उठाते हैं सेतु बांधे नीचे से देखिए। अच्छा। अब भविष्य में हमन जब कभी भी आबो जैसे कांवड़ यात्रा शुरू हुए वो टाइम के आप मान भी फुटेज मिल जाए। पुराना वो है सेतु बांधी है
और इधर पानी उठाते हैं, जल उठाते हैं। अच्छा। ये मंदिर वगैरह है छोटे छोटे हम्म। शिव जी के। और यह छोटे छोटे मंदिर है, ये भी है, बहुत ही चौड़ा है। कुछ ए प्रकार के है सेतु पुल हर, प्राकृतिक नेचर ले भरपूर। ये सब प्राकृतिक है ना, जैसे शिवलिंग हर जैसे पत्थर के है, ये में कोई बनावटी नहीं है। नहीं बिल्कुल नेचुरल है। और एकरा बैठत रही हो मना है कि अपन अच्छा उपदेश वगैरह दें। अच्छा, एक ई जगह। हाँ हाँ। और बाकी ये आंवला जो कार्तिक हाँ। महीना में आंवला राम नवमी के दिन हाँ जो पिकनिक हो रही है हाँ हाँ। तो वो स्टार्ट होती है। अच्छा, फिर यहाँ आप मन पिकनिक भी आ सका था उस समय में बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ। पिकनिक स्पॉट टाइप के ही है और पूरा आते हैं पूरा पिकनिक स्पॉट। अच्छा। और ये है यहाँ के पिकनिक स्पॉट। आंवला पूजा वगैरह करके यहाँ आंवला पूजा वूजा करते हैं, एरिया में सब पिकनिक जैसे कार्तिक महीना में है ना, कार्तिक महीना में जब लास्ट होते वो टाइम पिकनिक उकनिक आते हैं, तो यही वाला आंवला के पेड़ ला पूजा वूजा करते हैं। तेकर बाद खाना वाना बना के खाना वाना बना के खाते हैं। बहुत सुंदर जगह है। एक ऊपर में पानी के सुविधा भी है, तालाब है शिंगला मुड़ा। एकरा 16 संस्कार करते हैं। एकरा मुंडन संस्कार लइका मन के कान छेदवाते हैं, जो छोटे लइका रहते हैं हाँ उमन के कर्ण छेदन संस्कार, मुंडन संस्कार, बरू होते हैं तेकर मुंडन वगैरह करके फिर जाते हैं। जब हम एक ठो नए स्थल आ गए हैं तो महाराज जी से यहाँ के बारे में जानथन। यहर है गहिरा गुरु जी के बंसी बट लीला। एकरा आके बांसुरी वगैरह बजात रही है और ये पूरा चट्टान में बैठे हैं, सत्संग वगैरह करें, एकरा कीर्तन भजन। और यहर है गहिरा गुरु के सनातन कुंड करके विश्व विजय स्तंभ। ये स्तंभ विश्व विजय स्तंभ है 1942 में बने 43 में। और सन लिखाई से देख सकता था आप लोग का। यहाँ भी लिखा है सनातन कुंड। एकरा ले एक ठन कैसे स्वतंत्र होना चाहिए देश हर और जो सन लिखा है ओकर संकल्प ले रही एकरा और सनातन धर्म की स्थापना के संकल्प ले रही ओकरे ला सनातन कुंड कहते हैं। एकरा ला वहाँ लिखाई भी है विश्व विजय स्तंभ। ये भी 1943 में बने रही है। चट्टान है, देख सकते हो सब लिखे हैं। एक कपल मनाते हैं अपन शादी पर भी, पति पत्नी। अच्छा, लड़का भी आते हैं तो ओकरा अपन नाम वगैरह लिख देते हैं। एकरा ऐसा है, मतलब उसने मान्यता है कि नहीं लिखते हैं, खोद के देख सकता है सब। तो यहर है बंसीवट स्थल। यहाँ बैठ के बांसुरी बजात रही। हाँ, एकरा भी आए ओकरा ले तो एकरा बजाए कर। पेड़ है इतना बड़े, जब देखा था हम हाँ लगभग बहुत समय से तो इतना बड़े है। ये भी 1943 में बने रही है। गायत्री कुंड है। और देखा पूरा व्यू यहाँ से। यहाँ दशहरा के मेला भी होते। हाँ, दशहरा होते और एकरा भीड़ बहुत ज़्यादा रहते में। हाँ। और एकरा रावण मारते हैं एकरा। हाँ, तो संगवारी हो प्राचीन काल में हमारा आदि मानव में जो लिखे रहे प्राचीन शैल चित्र कहलाए, तो अभी भी माँ लिख के रखी ने। तो ये जब 1000 साल बाद ये चट्टान रही ना, तो हम भी इतिहास में शामिल रहो, कुछ काज हमारे योगदान रही। ऐसे ऐसे लिखे हैं, आप देख सकते हो। ये है इंद्र पूजा स्थल। और एकरा ना 1942-43 के समय में जब अकाल पड़ी तब गांव भर के अगल बगल सब क्षेत्र के बनाई। हाँ एकरा पूजा वगैरह करी। हाँ तो
पूजा वगैरह करी ना तो फिर पानी वानी वर्षा हुई जिसे साला काल कस नहीं हो जाते थे हाँ तो उसने तेरा फिर माझी समाज वाला मन करते हैं ला हाँ और माझी समाज वाला मन देख रेख पूरा पूजा पाठ और आषाढ़ शुरू जो लगते एक दिन पहले हाँ जेठ के पूर्णिमा के दिन एक मस्त मेला टाइप के लगते एक दिन के पूजा पाठ करते हाँ, हैं। पूजा पाठ होते हैं गाँव भर के आते हैं क्षेत्र के सब आते हैं पूरा माझी समाज मन करते हैं कार्यक्रम ला हाँ हाँ यार यहाँ के इंद्र इंद्र पूजा स्थल हीरा गुरु जी के चरण। हाँ ऊपर पैर के चिन्ह है यार ऐसे किनारे टेढ़ा पड़े रही थे हाँ तो हरे गुरु जी के पैर के चिन्ह। रामायण में किसी बड़े भाग्य अंगद हनुमाना चरण कमल चापत भी दिनाना तो चिन्ह है और ये ऊपर के पैर के चिन्ह है ये देख सकते पूरा पैर के चिन्ह है यार गुरु जी के पैर के चिन्ह है पत्थर में पड़ी थे। ये भी आर्किटेक्ट बहुत पुराना है। यहर यानी उनकर विवाह स्थल है, जिसे हम बिहा करते तो मड़वा बनाथन ना तो उसी प्रकार के उनकर मड़वा ही कर बने रही शादी हुई तो और एक मड़वा बने रही सब करा ले यानी यह खनी वैदिक रीति के आधार से सनातन परंपरा अनुसार वेदी के रचना कर रही हैं और बीच में कुंड करके भावर पर रही तेकर ये है 1942 ले पहले की ही है यार। हाँ जैसे मड़वा नहीं काटते तो पूरा मतलब चित्र दस आएगी इसमें। हाँ पूरा मड़वा चित्र है देख सकते हैं। वो जो कलश रुखा बनाते हैं ना वही पूरा वही सेटअप है कलश रुखा है। हाँ चारों फुटा में कलश रुखा है। बीच में यज्ञ कुंड बना रही हैं वेदी बना रही हैं और एक ट्राइबल जो संस्कृति है आदिवासी संस्कृति ओकर आधार में कितना प्राचीन मन इला बना रही हैं। समाधि स्थल है कार्तिक एकादशी के मन के पुण्य तिथि मनाते हैं। हाँ तो संगवारी हो ये वाला जगह है गहिरा गुरु जी के समाधि स्थल तो आप मन देख सकत हो। संगवारियों अभी हम आए रहे हैं गहिरा, यहाँ हम महाराज जी से मिलें और यहाँ के गाँव ला देखें, यहाँ के मंदिर ला देखें और यहाँ के बारे में जान रहे। बहुत ही अच्छा लगी। तो आप मन भी यहाँ आ सकत हो और हमारे महाराज जी के चैनल भी है केवल तिवारी नाम से, तो आप मन वहाँ लाइक शेयर कमेंट और उमन के चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो। बहुत ही अच्छा बनाते हैं।
खूब सारा प्यार देते रही हो हमला और सबो झन ला किसे का सब जन सपोर्ट करके चलियो और प्यार मोहब्बत बनाए रखियो। तो संगवारी हो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप ला अगले वीडियो में, तब तक बर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, बाय। मैं खा चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया।